महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार जी के देहांत के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो उनके विभाग की मॉनिटरी सेल थी उस समय 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 28 जनवरी को सुबह 7:45-8 बजे के आसपास अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उसके बाद भी उनके विभाग से महाराष्ट्र में 75 मॉनिटरी स्कूल को सर्टिफिकेट इशू किया गया है। ये सर्टिफिकेट इशू 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक दिए गए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये फाइल किसने पास की और 75 स्कूल को आनंद फानंद में मॉनिटरी की सर्टिफिकेट किसने दी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर डिटेल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र मॉनिटरी सेल्स के चेयरपर्सन प्यारे खान जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 28 जनवरी को जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का देहांत हो जाता है, उस समय 3 दिन का शोक महाराष्ट्र सरकार ऐलान करती है कि 3 दिन तक शोक व्यक्त होगा। इन 3 दिनों में महाराष्ट्र में 75 स्कूलों को मॉनिटरी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। कैसे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसका ये पूरा स्कैम माइनॉरिटी स्कूलों का निकला था तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पे ऑलरेडी एसआईटी गठित की थी और काफ़ी सारे लोगों को इसमें हमने जेल भेजा। अगर आप देखोगे तो इसमें शिक्षण अधिकारी भी काफ़ी सारे जेल गए। 500-600 टीचर महाराष्ट्र के जो थे उनकी शालार्थ आईडी बोगस थी, उनको भी नौकरी से निकाला गया। उसके बाद जो संस्थान थी, जो स्कूलें जो थी, उन पर भी हमने बहुत कड़क कार्रवाई की। अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम 5 से 6 स्कूलों पे खुद एफआईआर किया और इसका जब मैंने शोध काढ़ के इनको सीएम साहब को बताया तो सीएम साहब ने तुरंत इस पर एसआईटी की जांच लगाई। अभी जब ये जो अजीत पवार जी का निधन हुआ और इसमें जब ये चीज़ें सामने आई तो मैं अजीत पवार जी से नागपुर के सेशन में मिला था और उनको कहा था कि माइनॉरिटी की स्कूलों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये लोग खाली बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। महाराष्ट्र के सीएम साहब ने भी, अगर आप एक बाइट देखें तो उसमें बोला है कि बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे। तो उस पर से हमने ये उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी कभी भी ये परमिशन दे ही नहीं सकते। अब इसको हमको चेक करना है कि ये परमिशन मिली कैसी। अगर आप पिछले, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-10 साल का डेटा अगर निकाल के देखोगे तो एक दिन में 75 स्कूलों को कभी भी परमिशन नहीं मिली है। तो हमने सेक्शन 10 का भी इनको नोटिस दे रहे हैं कि भाई आपने कैसा एक दिन में 75 स्कूल दिया। और उस समय क्या 3 दिन का राजकीय शोक था, तो उस समय तो ये काम होना ही नहीं था। अगर पहले होता तो ये समझ में आता। तो ये डाउट में इसीलिए है कि सबका एक ही क्वेश्चन है पूरे महाराष्ट्र का कि जब अजीत पवार जी का देहांत हुआ तो आपने उस समय ये कैसी परमिशन दी। तो उसके ऊपर सबका फोकस है। तो अभी देखेंगे कि अभी विदिन 7 डेज हमको जवाब आ जाएंगे और फिर हम आपको पूरा विस्तार से जानकारी देंगे कि इसमें कौन कल्प्रिट है, कौन सही है, कौन गलत है। अगर इसमें कोई मिलता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका एकदम क्लियर कट कंसेप्ट है कि शिक्षा के अंदर कोई भी धंधा नहीं चलेगा। लेकिन सर, आप मॉनिटरी कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है इसके पीछे कौन हो सकता है? किसने सर्टिफिकेट इशू किया? आनंद फानंद में 3 दिन में 75 स्कूल को सर्टिफिकेट दे दिया, कौन हो सकता है? देखिए, इसमें तो सभी शामिल हो गए। किसी एक व्यक्ति को बोलना ठीक नहीं। इसमें हो सकता है कि शिक्षण अधिकारी भी हो, इसमें हो सकता है कि संस्था के संचालक भी हो, इसमें हो सकता है कि मंत्रालय के भी लोग हो। तो अभी बिना देखे बोलना वो ठीक नहीं। जांच का विषय है, 6-7 दिन में जांच हो जाएंगी, हम आपको एकदम क्लियर बताएंगे। और हम सरकार से डिमांड करेंगे, क्योंकि ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इन्होंने सब ने मिल के किया, तो इन पे अगर कुछ प्रूफ होता है तो इन पे मकोका जैसी कार्रवाई अगर होगी तो पूरे महाराष्ट्र में एक अलग मैसेज जाएगा। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से एक मांग करूंगा कि इसकी सीआईडी जांच भी करवाए। ओके पहले सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि 75 स्कूल को एक दिन में सर्टिफिकेट दे जाते हैं, तो क्या ये कोई स्कैम है? किसी ने मॉनिटरी फंड के लिए किया? और मतलब इतना बड़ा मॉनिटरी फंड के लिए इतना बड़ा घोटाला, मतलब आप लोग की आग के नीचे से, जहां पूरा महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के जो लोग हैं और जनता है वो शोक मना रहे 3 दिन का, और 3 दिन में पूरा गेम हो गया इसमें। देखिए, क्या होता है जब सरकार अच्छा काम करती है तो सरकार को बदनाम करने के लिए लोग ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि सरकार को बदनाम कैसा किया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, हर तरफ काम हो रहे हैं, सब लोगों को फायदा मिल रहा है, बहुत सारी स्कीमें आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम हो रहा है।
तो सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ इस तरीके के इवेंट चलाए जाते हैं कि क्यों ना भाई इससे बहुत बड़ा पूरे देश में एक अलग बवाल आ जाएगा। तो इसकी हम जांच करें, जांच करके बिल्कुल आपको 6-7 दिन में पूरा परफेक्ट खबर देंगे कि इसमें क्या हुआ है। ओके सर, क्या इसमें आप लोग पुलिस कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि मामला तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लग रहा है? हाँ बिल्कुल एफआईआर करवाएंगे ना। इसमें अगर जो भी मिलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति इसमें शामिल क्यों ना, उसको बिल्कुल उस पर गुना दाखिल करवाएंगे। इससे पहले भी अगर आप देखो 6-7 महीने पहले तो काफ़ी स्कूलों पे हमने गुना दाखिल करवाए। काफ़ी अधिकारी जो है, शिक्षण अधिकारी, उन पे एक तो डीडी जो है नागपुर के जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनको जेल भेजा गया है। वो काफ़ी दिन जेल में रह के आए। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों पे हमने गुना दाखिल करवाया है। लेकिन सर अभी अजीत दादाजी तो नहीं रहे, क्या उनकी मंत्रालय की तरफ से या फिर उनकी पोर्टफोलियो जो विभाग उनका या फिर उनके घर वालों की तरफ से, कोई डिप्टी सीएम अभी सुनेत्रा पवार जी हैं, उनकी तरफ से कोई कनेक्ट हुआ आपके साथ, कोई बातचीत हुई? हाँ, कल सुनेत्रा पवार जी के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था, मुझे बुलाया गया कि आप आके मिलिए और इसकी पूरी जांच कीजिए और इसमें जो भी दोषी है उन पर कड़क कार्रवाई करवाइए करके। उनके यहाँ से फ़ोन आया था। मैं और आज मिलने भी वाला हूँ उनसे और मिल के फिर चर्चा करके आपको बताएंगे। ओके वैसे एक चीज़ जानना चाहिए, ये जो जितने ये माइनॉरिटी वाले स्कूल हैं, ये जो कॉलेजेस हैं, किसके अंडर आते हैं? कौन इसको हैंडल करता है सर? देखिए, ये जो आते हैं शिक्षण अधिकारी के अंदर आते हैं और माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं, वो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले इसमें 95% जो स्कूल है वो मुस्लिमों की है। उसके कारण क्या उर्दू नहीं आने के कारण या मुस्लिम व्यक्ति नहीं प्रॉपर रहने के कारण या नहीं समझ में आने के कारण इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसमें सरकार का हज़ारों करोड़ रुपए जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें इन स्कूलों में जो अनुदान जाता है वो हज़ारों करोड़ में जाता है। तो इस ओर ध्यान नहीं गया। जब मेरे को महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया तो मैंने इस पे पहले 6-7 महीने इस पे पूरा शोध किया, पूरे महाराष्ट्र में घूमा, महाराष्ट्र के स्कूलों की जांच की, स्कूलें कैसी है वो देखा। तो वहाँ मैंने पाया कि ये सब एक गोरख धंधा, यानी 95% स्कूलें जो है महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ की बोगस है। बोगस इन द सेंस एक जगह 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें एक बिल्डिंग बनी है और उसमें 5 स्कूल चल रही है। तो कौन है इसके पीछे? कौन ये बोगस स्कूल कौन तैयार कौन कर रहा है? कौन है ये बोगस स्कूल? क्या है, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, आज 2014 से पहले की जो गवर्नमेंट थी, जिन्होंने ये सब अपने चेले चपाटों को, अपने कार्यकर्ता को स्कूलें बांटने का जो धंधा किया है, ये सारा किया धराया वो उन्हीं का है। किसकी तरफ इशारा करें सर? कांग्रेस पार्टी का। इसमें कोई यानी कि डरने वाली बात नहीं है। अगर आज महाराष्ट्र में अगर स्कूलें देखे तो 95% माइनॉरिटीज की जो स्कूल है वो उन्हीं लोगों के पास है। कांग्रेस के जितने भी, अगर अभी मैंने एक स्कूल में कार्रवाई की थी पारतूर अकोला में, तो एक वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके पास 22 स्कूल है। एक व्यक्ति के पास अगर 22 स्कूल है, अगर आप देखोगे तो एक ही जगह 2-2, 3-3 स्कूल है। एक स्कूल ढंग से नहीं चल रही है, लेकिन 2-2, 3-3 स्कूल है। तो पैसा कमाने का धंधा। और वो चुनाव के समय में वहाँ पढ़ाई नहीं होती। सारे जो टीचर है वो वोट डलवाने का, वोट डालने का, यही सब काम करते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा है, क्या इस एंगल में भी सरकार को, क्या आप कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे पर भी हैं, क्या आप लोग जांच करेंगे? क्या इसमें आपने बोला कांग्रेस के 95% स्कूल हैं, तो क्या कांग्रेस के इसमें कुछ हाथ हो सकता है? इस एंगल में भी जांच होगी? देखिए, लोग तो सारे उन्हीं के हैं, लोग हमारे कहाँ हैं, लोग तो उन्हीं के हैं। तो देखना ही है कि अभी जितने भी बोगस स्कूल रहेंगे हम उसको बंद करवाएंगे और उनको जेल में डालने का काम करेंगे। यानी कि जो कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है, ये फर्जी सिग्नेचर करने की जो सर्टिफिकेट, इस एंगल में भी जांच होगी? बिल्कुल, सभी एंगल से जांच होगी। इसमें सरकार को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है, ये जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जांच होगी। उनसे पूछा जाएंगे कि भाई आपने ऐसा कैसा किया। क्योंकि मैं तो पिछले 10 साल का देखूंगा ना कि भाई एक दिन में 75, और वो भी अजीत दादा की डेथ होने के बाद, जब पूरा महाराष्ट्र राजकीय शोक मना रहा है, उस समय ये कैसा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ प्यारे खान जी, जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो भी मिली भगत के तहत पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर होगी, मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ प्यारे खान जी ने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की जितने स्कूल है वो 95% कांग्रेस के लोगों के पास है। तो कांग्रेस का इस पूरे मामले में हाथ है या नहीं कि एक दिन में 75 स्कूल को सर्टिफिकेट इशू किया गया, उस एंगल में भी महाराष्ट्र सरकार जांच जरूर करेगी। मुंबई से कैमरामैन अयाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।